everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to do the question answers and the word meanings of our chapter number 5, The Summit Within. The author of the chapter was Major HPS Ahluwalia. Okay, so let's start our question answers. Question answers मैं आपको उनके मीनिंग्स बता दूंगी, बट जो वर्ड मीनिंग्स है और जो साइनोनियम्स है उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना. उनको रीड करने की समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने वैसे भी चैप्टर में सभी वर्ड मीनिंग्स अच्छे से वही है वर्ड मीनिंग जो हमने चैप्टर में अच्छे से क्लियर किया था. तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की मीनिंग बता देती हूँ. व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम. ये भी हमने पढ़ा था कि ऑथर की क्लाइम में ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कौन कौन सी है वो 3 क्वालिटीज़? एंड्योरेंस, रेजिस्टेंस एंड विल पावर. ठीक है, स्टेइंग पावर होनी चाहिए हमारे अंदर एक तो. ठीक है, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेयरेबल. क्यों होता है, क्यों वो रिस्की होता है, साथ साथ में वो हमारा जो स्टामिना होता है, जो हमारी स्टेइंग पावर होता है, उसका भी वो टेस्ट लेता है. क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे पाथ में बहुत सारे चैलेंजेस ऑकर करता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, हर्डल्स, ब्लॉक्स आ जाते हैं. ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको इन हर्डल्स और इन ऑब्स्टिकल्स के अगेंस्ट खड़ा होके सेटिस्फाई होना पड़ता है कि वी कैन डू इट, एंड वो हमें करना पड़ता है. व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट that the author found irresistible? The author could not resist climbing Mount Everest because it is the highest and it is the mightiest. It is defeat many attempts. It demands one's last ounce of energy. मतलब कि ये इतना हार्ड होता है, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है. इसके लिए मतलब एक स्टेप भी आपको रखना है, उसके लिए आपको बहुत अटैम्प्ट्स करने पड़ते हैं. ठीक है, what does not do it climb a high peak for fame alone? What does one do it for really? It is true that one does not climb the highest peak for fame alone. ये ट्रू है कि कोई एक क्लाइंबर अकेले माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब नहीं कर सकता है. ये एक टेस्ट होता है एंड्योरेंस का, प्रेसिस्टेंस का, विल पावर का. एक रीज़न ये है कि कोई गिव अप नहीं कर सकता, and the other reason is because it holds the capacity. ये एक ऐसी ये कैपेसिटी होल्ड कर लेता है पर्सन की, जो कि उस पर्सन को इनसाइड भी और आउटसाइड भी दोनों तरीके से चेंज कर देता है. इट ट्रांसफॉर्म द क्लाइंबर स्पिरिचुअली एंड इमोशनली. ये क्लाइंबर को ट्रांसफॉर्म कर देता है इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स नेवर रिटर्न सेम एज बिफोर. जो जिस भी मैन को या वुमेन को माउंटेन्स पर क्लाइंब करना है वो कभी भी गिव अप नहीं कर सकता. ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स. दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, विच इज द इमोशन. कौन सा इमोशन था? ह्यूमिलिटी का इमोशन. तो ये सिंपल है, बाकी सब क्वेश्चन में से ही है, बट जो मेन आंसर है हमारा वो हमारा ह्यूमिलिटी है. ठीक है, कौन सा इमोशन था वो? व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस. तो ये सिंबल्स तो हमने पढ़े ही थे कि कौन कौन से थे. गुरु नानक देव की फ़ोटो ऑथर भूल गए थे वहाँ पर. जो उनके क्लाइंबर थे रावत और फू डॉर्जी आएगा यहाँ पर, फू डॉर्जी. ठीक है, अब और जो एडविन हिलेरी थे उन्होंने क्या किया था? बिल्ट अ क्रॉस अंडर द हीप्स ऑफ रॉक. ठीक है, अब हम देख लेते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीचर. ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखें, कि आंसर आप अपने हिसाब से जो आपने इस चैप्टर से समझा है, जो आपके अंदर है कि हाँ ऑथर का एक्सपीरियंस ऐसा रहा. ठीक है, तो वो आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है. वैसे भी ये मैंने बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, बट फिर भी आप अगर चाहे तो अपनी खुद के वर्ड्स में से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा. Here are the synonyms of the chapter. You can take the screenshot. यहाँ पर हमने देखा था एंड्योरेंस और 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए ऑथर की क्लाइम में जो बहुत मेजर रोल प्ले करती है. एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? स्टैमिना, स्टेइंग पावर. ठीक है, तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके. Here are some 2 synonyms more.
पैनोरामा भी हमने देखा था कि जब समिट पर वो पहुंच जाते हैं तो उनको एक पैनोरामा व्यू देखने को मिलता है, मतलब व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, ठीक है। वो जुबिलेंट हो जाते हैं। जुबिलेंट का मतलब फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ सक्सेस, वेरी हैप्पी और फीलिंग गुड, ठीक है। एंड्योरेंस भी हमने देखा था कि आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए ऐसे चीज़ कंटिन्यू करने की जो कि बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इट, यस, और भी हमारे पास वर्ड मीनिंग्स है। तो ये और वर्ड मीनिंग्स है। माइटिएस्ट वर्ड हमने देखा था क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट की जो पीक होती है वो बहुत हाईएस्ट होती है, बहुत ऊंची होती है और बहुत माइटिएस्ट होती है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। बिलीज मतलब फिक्सेस अ रॉक। बिलीज हमने कहाँ पढ़ा था कि जैसे एक क्लाइंबर है और दूसरा क्लाइंबर है, तो जो दूसरा क्लाइंबर होता है वो नीचे एक रोप फिक्स कर देता है, उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ता है, फिर यही हमने बिलोज यहीं पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मेक योर ओबेसेंस, ये तो वर्ड मीनिंग भी था। शो योर सबमिशन, क्योंकि कई बार क्या होता है वर्ड मीनिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट से लगते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कुछ डाउट नहीं होगा आपको इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।